हाय, मैं हूं जसमीन पटेल। वेलकम बैक। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि प्लेन क्रैश होने के बाद उसके ब्लैक बॉक्स से ये पता चला, वो पता चला। तो आज मैं आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि वो आखिर कैसा होता है। पूरा प्लेन जल के खाक हो जाए लेकिन ये ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होता है, ऐसा क्यों है? तो शुरू करते हैं फिर आज की बातें। सबसे पहले तो ब्लैक बॉक्स का नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन वो होता है एक्चुअली ऑरेंज कलर का, ताकि कहीं पर भी वो हो आसानी से दिख जाए। इसका काम है डेटा को स्टोर करना। अब पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा डेटा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टोर करना ही क्यों है। तो ब्लैक बॉक्स में मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसका काम है प्लेन की कॉकपिट में जो भी साउंड आ रहा है उसे सेव करना, यानी कि पायलट्स अंदर अंदर जो बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे, वो सारी बातें उसमें रिकॉर्ड होती है। लेकिन पिछले 2 घंटे का ही रिकॉर्डिंग आपको यहां पर मिलेगा, मतलब रिकॉर्डिंग ऑल टाइम ऑन होगा, लेकिन पिछले 2 घंटे का ही रिकॉर्डिंग इसमें सेव होता है। ये ओवरराइट होता रहता है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब दूसरा कंपोनेंट है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसके अंदर भी 2 कंपोनेंट्स पर खास करके फोकस किया होता है। पहला है फ्लाइट डेटा, यानी कि एग्जैक्ट टाइम के साथ फ्लाइट की हर एक चीज, लाइक उसकी हाइट, उसकी पोजीशन, विंग्स की पोजीशन क्या होती है उस टाइम पे, डायरेक्शन क्या होगी, स्पीड, अंदर जितने भी अनाउंसमेंट हुए होंगे उस टाइम पे, वो हर एक छोटा छोटा डेटा इसके अंदर सेव किया जाता है। और दूसरा है इंजन डेटा, जिसमें इंजन की उस पर्टिकुलर टाइम की जो भी पोजीशन होगी, जो सिचुएशन होगी, जो अपडेट होगी, वो इसमें सेव होगा। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अंदर पिछले 25 घंटों का रिकॉर्डिंग होता है। तो ये काम है ब्लैक बॉक्स का, जिसकी मदद से पता चलता है कि प्लेन आखिरकार क्यों क्रैश हुआ था, उस टाइम पर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, क्या गलती हुई, किसकी गलती हुई, इंसान की गलती हुई या फिर मशीन की गलती हुई। और इस इंफॉर्मेशन की मदद से आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो उसका ख्याल रखा जाता है, स्टडी किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर प्लेन ही क्रैश हो जाता है तो हर बार ब्लैक बॉक्स कैसे बच जाता है, वो भी सेफ डेटा के साथ। तो भाई, जब इसको बनाया जाता है तब इसको बहुत सारे टफ टेस्ट में से पास होना पड़ता है। कौन से वो टेस्ट होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, अब ये जानते हैं। ब्लैक बॉक्स को एल्यूमिनियम की शीट से रैप किया जाता है और उसके ऊपर 1 इंच का हाई थर्मल इंसुलेशन का एक लेयर लगाया जाता है। ये ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आधे घंटे तक टेस्ट किया जाता है और कंफर्म किया जाता है कि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वो भी आधा घंटा। उसके बाद 10 घंटे से ज्यादा उसे 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ओवन में रखा जाता है और वहां पर भी उसको कुछ नहीं होना चाहिए। वो 3400 जी सह लेना चाहिए। अभी हम लोग सिंगल ग्रेविटी यानी कि 1 जी में है, ऐसे 3400 जी मतलब हर एक चीज 3400 गुना ज्यादा ग्रेविटी फील करेगी। आपका वजन 3400 गुना ज्यादा हो जाएगा। चीजों की तो क्या ही बात करें, उसका कचुम्बर निकल जाएगा। लेकिन ऐसे में भी इस बॉक्स को या उसके डेटा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उस बॉक्स को 2 साल तक पानी में रखा जाए तब भी उसको कुछ नहीं होना चाहिए। पानी साफ हो या फिर कीचड़ हो, कैसा भी हो, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 5000 पाउंड का प्रेशर उस पर डालने पर भी उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जब समंदर में क्रैश होता है ना प्लेन, तो ब्लैक बॉक्स कभी कभी बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है। तो 20,000 फीट अंदर भी जो प्रेशर होता है, उतने प्रेशर में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कितना भी भयंकर क्रैश क्यों ना हुआ हो, इस बॉक्स में पंचर नहीं होना चाहिए। तो ये टेस्ट करने के लिए 10 फीट से 500 पाउंड का वजन 1 इंच के चौथे हिस्से में डाला जाता है, तब भी उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये कंफर्म किया जाता है। और इस बॉक्स में दोनों कंपोनेंट्स में बीकन लगाया होता है। उसका काम है 1 महीने तक हर सेकंड बीप साउंड करना, जो वैसे हम इंसान तो डायरेक्टली नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हाँ सेंसर उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इससे चाहे वो बॉक्स कहीं पर भी पड़ा हो, कहीं पर भी अंदर दब गया हो, लेकिन वो पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहां पर है। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।